हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित समीकरणों को ढाल अंतःखंड रूप में परिवर्तित कीजिए तथा उनके ढाल और y अक्ष पर कटा अंतःखंड भी ज्ञात कीजिए। और रेखा हमें दी हुई है 6x माइनस 8y प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो इस सवाल में हम सबसे पहले मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखिए क्या होगी। मुख्य अवधारणा में हम ढाल रूप में रेखा को समझेंगे। ठीक है, तो ये मुख्य अवधारणा हो गई हमारी। और यहाँ पर देखें ढाल रूप क्या होता है। किसी भी रेखा का ढाल रूप होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी, जिसको हम एक चित्र से समझ सकते हैं। देखो, ये मान लो हमारे पास y अक्ष है, ये x अक्ष है और यहाँ से कोई रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो भाग होता है हमारा, ये होता है C और रेखा की जो ढाल होती है V। तो इस रूप में जब रेखा होती है तो इसे हम ढाल अंतःखंड रूप कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमें क्या दिया है। ठीक है, तो हमें एक रेखा दी हुई है, उसी को हम लिख लेते हैं दिया है। ठीक है बच्चों, तो दिया है में हमारे पास जो रेखा है वो क्या है, 6x माइनस 8y प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से देखो, अगर हम y का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा, माइनस 8y बराबर माइनस का 6x और माइनस का 5 हो जाएगा। अब माइनस 8 से आप इसको भाग लगा सकते हो। तो y बराबर, देखो माइनस 8 से भाग लगाओगे तो ये बनेगा अपना 6/8x और प्लस का बनेगा 5/8। ठीक है, अब इसको चाहो तो आप 2 के पहाड़े से काट सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारे पास y बराबर, ये होगा 3/4x और प्लस बन जाएगा 5/8। तो ये जो रूप आपके सामने आया है इसे ही हम क्या कहते हैं, ढाल अंतःखंड रूप कहते हैं। तो जो कि ढाल अंतःखंड रूप है। ठीक है, हम लिख सकते हैं रूप है। ठीक है बच्चों, अब ढाल अंतःखंड रूप है तो हमसे पूछा गया है ढाल। तो देखो सबसे पहले हम लिखते हैं इसकी ढाल क्या होगी। तो ढाल जो होगी इसकी, उसको हम m से व्यक्त करते हैं और इसकी ढाल कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। और फिर हमसे पूछा गया है y अक्ष पर कटा अंतःखंड। ठीक है, तो हम y अक्ष पर कटा अंतःखंड लिख लेते हैं। y अक्ष पर कटा अंतःखंड। ठीक है, अंतःखंड क्या होता है, ये होता है हमारा c का मान। तो देखो c का मान यहाँ से कितना आएगा, c का मान यहाँ से आएगा 5/8। तो हमारे दोनों उत्तर आ चुके हैं। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।